रालिब गालिब या चालिब 19 के दशक का ये वो कथित नारा है जिसे सुनकर आज भी कश्मीरी पंडितों की रूह कांप जाती है। इस नारे का अर्थ होता है या तो कश्मीर छोड़ दो, या तो जान से मरो, या फिर इस्लाम अपना लो। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक बार फिर ऐसी ही कहानी सामने आई है। यहाँ एक परिवार का आरोप है कि उन्हें जबरन इस्लाम अपनाने, घर छोड़ने या फिर जान से मारने की धमकी मिली है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में एक मुस्लिम बहुल इलाके जाफराबाद में एक धर्म परिवर्तन का चौंकाने वाला केस सामने आया है। घर बेच दो, धर्म बदल दो, वरना छोड़कर चले जाओ, इस तरह के आरोप लगाए हैं कि हिंदू परिवार ने एक मुस्लिम परिवार पर, जिसके बाद दर्ज हुई एक एफआईआर जिसमें लगी हैं धाराएं धर्म परिवर्तन से लेकर काफी गंभीर। हम वहां पहुंचे हैं बलरामपुर के उसी घर में जानने समझने कि आखिर क्या है पूरी कहानी और क्यों बनाया जा रहा था इस परिवार पर धर्म बदलने का आरोप। आइए चलते हैं और समझते हैं। सूबा उत्तर प्रदेश, जिला बलरामपुर, कस्बा रेहरा बाजार थाना। ये इलाका मुस्लिम बाहुल्य बताया जाता है। दावों के मुताबिक इस इलाके में हिंदू परिवारों की संख्या बहुत कम है। इससे पहले इस इलाके से कोई बड़ी घटना की जानकारी शायद ही मिली हो, लेकिन आज ये आरोप लग रहे हैं कि यहाँ एक परिवार धार्मिक उन्माद का शिकार बन रहा है, लेकिन बार बार गुहार लगाने के बाद भी उसे कोई मदद नहीं मिल पा रही। कैसे बताएं, सब लोग तो दुखी है, हमारी पूरी फैमिली इस बात को लेके। ये मुसलमानी इलाका है, यहाँ हिंदू की कोई अलाउड नहीं है। हमने बोला इससे कुछ नहीं करेंगे, बोले कि हम जान से तुम्हारे पूरे फैमिली और तुम्हें भी मार देंगे, फिर हमारा घर हो जाएगा। ऐसा न करने की वजह से हमारे मंदिर में हमारे ऊपर थूका गया, हमारे पूरे देवी देवताओं को। तो बोलती है अब तो तुम मुस्लिम हो जाओगी, हम तुम्हारे ऊपर थूक दिए हैं, हम तुम्हारे घर का नपाक कर दिए हैं, तुम्हारे देवी देवता को कोई इज्जत अहलो नहीं रह गया है। ये एक दिन की बात नहीं है, ये 2 साल पहले भी कह रहे थे। इसलिए हम अपना घर छोड़ के एक ब्राह्मण के खेत में 10 बीघा खेत था उसका, उसके खेत में हम अपना झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे। ये है पीड़ित दीपा। दीपा ने अपनी शिकायत में कहा है कि मोहल्ले में मुस्लिम बाहुल आबादी होने के कारण लोग धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते हैं। ऐसा नहीं करने पर मकान बेचकर चले जाने को कहते हैं। उसने कहा कि जान से मारने तक की धमकी दी जाती है, मंदिर और देवी देवताओं पर थूका जाता है। आलम ये है कि अब वो डर के माहौल में जीने को मजबूर है। हमें धर्मांतरण करवाया जाता है, कहते हैं कि या तो मकान बेच के चले जाओ या तो हमारा धर्म अपना लो, नहीं तो तुम्हारे और तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे। ये एक दिन की बात नहीं है, ये 2 साल पहले भी कह रहे थे। इसलिए हम अपना घर छोड़ के एक ब्राह्मण के खेत में 10 बीघा खेत था उसका, उसके खेत में हम अपना झोपड़ी झुग्गी झोपड़ी बना के रह रहे थे। जब हमारी माँ एक्सपायर हो गई तो हम लोग घर पे जब रहने आए तो यहाँ लोग फिर वही कहने लगे या तो मकान बेचकर चले जाओ, ये मुसलमानी इलाका है, यहाँ हिंदू की कोई अलाउड नहीं है। हमने बोला इससे कुछ नहीं करेंगे, बोले कि हम जान से तुम्हारे पूरे फैमिली और तुम्हें भी मार देंगे, फिर हमारा घर हो जाएगा। ऐसा न करने की वजह से हमारे मंदिर में हमारे ऊपर थूका गया, हमारे पूरे देवी देवताओं को। तो बोलती है अब तो तुम मुस्लिम हो जाओगी, हम तुम्हारे ऊपर थूक दिए हैं, हम तुम्हारे घर का नपाक कर दिए हैं, तुम्हारे देवी देवता को कोई इज्जत अहलो नहीं रह गया है। आपने कई सारी बातें बताई, बीच में एक वीडियो भी सामने आया जिसमें पत्थर चलाया गया, वो क्या मामला था? वो भी यही मामला, हर एक मामला यही लेकर लड़ते हैं हमेशा। कभी बकरी का मामला, बकरी छोड़ देते हैं, घर में हल जाता है। नाली को लेकर कोई विवाद? नाली वाली का इसमें कोई मैटर नहीं, नाली का मुद्दा लेकर झगड़ा करते हैं, भगाने की इनकी आदत है। मतलब नाली का कभी गंदा पानी आंगन में फेंक देती हैं, कभी द्वारे पे, कभी ये बच्चों वाला पेम्पस होता है वो भी फेंक देती हैं। मतलब कि को सब तरीका अपना के मतलब हमेशा लड़ाई के मुद्दा ले लेके हमें भगाते ही रहते हैं। और मार पीट बहुत ज्यादा करती हैं। हमारे अपने ही घर से भगाए जाने का जो गम है, जो दुख है, आपने सोचा था कभी कि अभी नौबत आएगी कि जहाँ आपका घर है वहीं से आपको भगाया जाएगा?
हमने तो कभी नहीं सोचा था, लेकिन ये लोग बहुत दिनों से हमें भगाने के प्रयास में लगे हैं, बहुत दिनों से। इसलिए तो हम अपना घर छोड़ दिए थे, नहीं तो हम अपना घर छोड़ के क्यों दूसरे के खेतों में जाते हैं रहने के लिए, झुग्गी झोपड़ी बना के। वहां पर हम 2-2.5 साल रह कर आए हैं। जब हमारी माँ एक्सपायर हो गई है तब हम आए, तब फिर यही काम कर रहे हैं, या तो मकान छोड़ के चले जाओ या तो हमारा धर्म अपना लो, धर्मांतर कर लो, यही सब कह रहे हैं। जब आपने मना किया तब? तो हमने मना किया तो हमारे मंदिर देवी देवता के ऊपर थूके, हमारे ऊपर थूके, बोले तुम्हारा घर नापाक हो गया है, तुम्हारे देवी देवता अशुद्ध हो गए हैं, तुम भी मुसलमान हो गई हो। अब जब पुलिस के पास गई इस पूरे मामले को, तो पुलिस ने क्या कहा आपसे? कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमने कई बार एप्लीकेशन इस मामले को देती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होता था। तो हम बजरंग दल वालों को उतरौला से बुलवाए तो हमारा मामला उन्हीं लोग करवाए हैं, उन्हीं से हमारा ये मामला शुरुआत हुआ है, नहीं तो हमारा एप्लीकेशन ही नहीं कहीं लिया जाता था। दीपा के पति तुलसीराम निषाद ने भी यही आरोप लगाया है। उनका भी यही कहना है कि किसी तरह काम करके वो अपना जीवन गुजर बसर कर रहे हैं। ऊपर से इस तरह की धमकियां आना उन्हें हमेशा परेशान करता है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम तुलसीराम निषाद है। हम गाड़ी धुलाई का काम करते हैं। सुबह 6 बजे 7 बजे, जो भी कोई फिक्स टाइम नहीं रहता है। शाम को 8 बजे आते हैं लमसम, दिन में कोई बार नहीं आते हैं। सुबह निकल जाते हैं, शाम को इसमें का आदमियों के साथ साथ औरतों की भी संलिप्तता थी क्या? किस तरह की बयानबाजी होती थी? यहाँ 3 घर हैं। इन लोग कभी कोई ना कोई मुद्दा लेकर, कभी नाली के, कभी कोई बकरी की, कोई ना कोई मुद्दा उठाकर हमारे घर पे हमला कर लेते हैं और थूकते हैं और मारपीट करते हैं, हमारे देवी देवता पे थूकते हैं और यही बात करते हैं कि अपना ये मुस्लिम इलाका है और तुम मुस्लिम बन के रहोगे, नहीं तो फिर चले जाओ घर छोड़। और यहाँ तो और भी कुछ हिंदू परिवार है ना? हिंदू परिवार है, पीछे हैं, बाकी सब दूर है। हमारे यहाँ हमारे घर के बगल में एक हमारे बड़े पापा रहते थे, उनको भी भगा दिया गया। बोले हम उनको भगा दिया, अब तुम्हें भी भगा देंगे, तुम्हारा भी घर ले लेंगे, पूरा मुस्लिम हो जाएंगे। ये तो रहा कहानी का एक भाग। अब चलिए आपको उस परिवार से भी बात कराते हैं जिनके ऊपर हिंदू परिवार को प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। आरोपी परिवार से गुलाम नबी और सबरुनिशा ने बताया कि सभी आरोप गलत हैं। धर्म परिवर्तन जैसी कोई बात ही नहीं थी। कभी किसी और विवाद को कहीं और जोड़ दिया गया। बुजुर्ग महिला सबरुनिशा से जब ये सवाल किया गया कि वह खुद वीडियो में गाली देती नजर आ रही हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि गुस्से में बोल दिया था। मंदिर में थूकने को लेकर परिवार के पास कोई जवाब नहीं था। सबरुनिशा वो महिला जो वीडियो में आपको पत्थरबाजी हो रही है तो काफी गाली बकती नजर आ रही है, वो मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, उनसे मैं बात करूंगा। सबरुनिशा जी, आप पर बड़े गंभीर आरोप इस परिवार ने लगाए हैं। कहा है कि धर्म परिवर्तन करवाए का आरोप लगाया है। एमा मामला सब झूठ है भैया। एमा हमारी लड़की कहाँ जात रही, माटी गई है। लड़की कुछ झगड़ा लड़ाई कुछ हो नहीं की। इसका भाई जवान खड़ा रहा, बस बिटिया का मेरे खेव मट्टी लेके आए और घर में घिर रहा है कि बिटिया का मेरे इतना दोनों बहनी माई ने लाठी डंडा मत देखा तो इतना माई की मुड़ फूट के एकदम से हुआ तो मसला क्या है दोनों परिवारों के बीच में, की वजह क्या है? नाली की वजह है क्या? भाई साहब ऐसा है, हम लोग घर बनाओ रहे तो गली तो आप देखबे क्यों 4 हाथ की गली है, 4 हाथ की गली है, आप देखबे क्यों। तो उसके बाद में हम थोड़ा छज्जा करके पूरी बढ़ाई ली तो ये गए चौकी पे, यहाँ भैया वहाँ दरखास्त दे दी। तो दुर्गा जी बुलाई तो कहने भाई ऐसा है कि न लगाओ छज्जा, छज्जे में क्या होता है। तो हम कहा भाई साहब सरिया कटवाई लिए पच्छों तरफ। उसके बाद में कुछ नहीं भवा। उसके बाद में 10-15 रोज 20 रोज बीता, हमारे लड़के गए मट्टी लावे, अभी लोग मिलके मारी लड़के कमरे सुन। तो हमारे बड़े बड़े गुलमानी कर जाओ छोड़। किसने मारा? इन्हीं लोग। क्यों ने मारा? हाँ। अच्छा, उसके बाद में हम वीडियो बनाया किसी का? आप लोग का तो वीडियो बना। भैया मोबाइल चलाता नहीं हमको। एक बात बताइए, जो वीडियो में दिख रहा है कि आप लोग की तरफ से पत्थर क्यों फेंका जा रहा है? हाँ सो साहब सुनो, तब झगड़ा जब हुआ तो बिटिया जब छुटाई गई तो 2-4 ईंट तो जरूर मारी नहीं है। तो करे बाद माँ गैन हुआ रहरा। आप खुद भी वीडियो में दिख रही हैं?
हाँ देखे ना सुना भैया, जब बिजली घायल हुई के सांस ना आवे, जब उठी पल्ला दे मार मार के, तब पल्ला ऐसे भाई से भाई से कि अब हम मारा क्यों ना लागना वा। एक आपकी कोई घर की हैं जो थूक कर आई हैं मंदिर में, उनका आरोप है। भाई साहब मैं पहले थूकिन तो मैं मेरे कैमरा मरा नहीं मेरे पास है, नहीं बनाए पाए, अभी थूकिन हुई है तो अपन बनाई ली नहीं है। ये भवाना कि बिटिया बहुत गंदी गंदी गाड़ी दे रही, बहुत बेफाई गाड़ी बता रहा है, सुन लियो तो लड़की का ना है जम्बा है तो कहीं थू तो लाना था जिंदगी गाड़ी दी थी, ये बात मतलब वीडियो। मसला थूकने का नहीं है, कहाँ पर थूका है उनको आरोप ये है। कुछ नहीं है बेटा, झूठ है, कहीं नहीं एक मुहूर्त धैली नहीं के लिया, बस वह मुहूर्तिया धोरे दही के बाद मेरे मंदिर पर तो झूठ है। तब के बाद माँ लेकिन वहाँ भाई वहाँ देहरा में दरखास्त दिया गए, तो हमने कहा जो मौके प्रधान है वह कहीं चाह जाकर डॉक्टरी फाड़ी मामा न करो, ऐसे कि आपस के बात है, वापिस चला चलो, वहीं से भी हम लोग वापिस चलाए। ठीक है, पर आज जो तस्वीर उन्होंने दिखाई है, जो खिड़की है जहाँ पर थूका गया है, उसके अंदर मूर्तियां रखी हैं भगवान की। कहा मालूम भैया, हम लोग नहीं देखा है, झूठ करिया का सुनाई में बड़ी। तो देख सकते हैं ये इस जो परिवार है जो ठीक बगल में है जिस पर आरोप लगे हैं धर्म परिवर्तन के, उनका ये कहना है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, उनको फंसाया जा रहा है। पर पुलिस के एफआईआर में कुछ और चीजें हैं, अब देखना है कि पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो कार्रवाई है, उसमें आगे चलकर क्या निकलता है। इस मामले को लेकर जब हमने बलरामपुर के एसपी से बात की तो उन्होंने बताया कि बलरामपुर जिले के रहरा बाजार थाना में एक महिला ने एक धर्म विशेष के लोगों पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और मारपीट के साथ साथ धार्मिक स्थल अपवित्र करने का आरोप लगाते हुए 7 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने 3 महिलाओं सहित 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। महिला ने गाली गलौज एवं धमकी देते हुए महिला का वीडियो भी बनाकर जारी कर दिया है। वीडियो मई 2022 का बताया गया है, जो करीब 8 महीने पुराना है। राजेश सक्सेना जी मौजूद है हमारे साथ। राजेश जी, आपका बहुत स्वागत है। क्या मामला है और कितनी गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है? देखिए, ये रहरा बाजार का मामला है जिसमें वादिनी ने आरोप लगाया है कि कुछ परिवार उन पर दबाव डाल रहे हैं धर्म परिवर्तन का। इसमें हम लोगों ने अभियोग पंजीकृत किया है 7 लोगों के विरुद्ध, और इसमें से 3 लोगों को हम लोगों ने अरेस्ट भी किया है, से इसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। महिला की तरफ से आरोप लगा है, एक पक्ष जो है उसको डिनाई भी कर रहा है। आप लोग की इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या निकला है? नहीं, हम लोगों के इन्वेस्टिगेशन में अभी तक तो जो वादिनी ने कहा है उसकी प्रथम दृष्टया उसके साक्ष्य मिल रहे हैं, तो इसी आधार पर कार्रवाई हो रही है। और भी कुछ लोग फरार हैं, उनके लिए क्या टीम्स लगाई, कितनी टीम्स लगाई हैं? उसके लिए 3 टीम हम लोगों ने लगाई है, और हमारे जो सर्विलांस की टीम है वो भी लगी हुई है। बताया गया कि उस गांव में जो मुस्लिम बहुल्य गांव है, वहां पर कुछ लोगों का आरोप कहना ये भी है कि दबाव बनाया जाता है। क्या इसको लेकर भी कुछ शिकायतें आप लोगों के पास आई हैं? नहीं, अभी तो नहीं आई हैं, लेकिन यदि आएंगी तो कार्रवाई करेंगे उस पर भी। तो ये थे हमारे साथ बलरामपुर के एसपी राजेश सक्सेना। उनका साफ कहना है कि लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, 3 टीम्स लगा दी गई हैं, जो और आरोपी जो कि एफआईआर में नामजद हैं उनको भी जल्द ही पकड़ा जाएगा। बलरामपुर से समर्थ श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।